Students, in our previous video, part 1 of chapter 5, The Unguarded Flock, we read about Tim and his flock and the wolf. तो वो वुल्फ क्या करता था, हर मॉर्निंग वहाँ आकर एज पर बैठ जाता था, कॉर्नर पर बैठ जाता था और कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ फ्लॉक पर क्या करता था, अपनी वॉच रखता था. तो टिम इसका हैबिचुअल हो गया. The wolf who generally sat on a large piece of rock, wolf जो कि जनरली सामान्यतः नॉर्मली एक पीस ऑफ रॉक पर बैठता था, रॉक के एक छोटे से टुकड़े पर बैठता था. लुक्ड लाइक अ बिग शीप डॉग फ्रॉम फार, ऐसा लगता था कि जैसे कि वो कोई बड़ा शीप डॉग हो जो कि दूरी पर बैठा हो. इनफैक्ट टिम थॉट that other wild animals or mischief makers would be scared of the wolf's presence and not harm his flock while it was around. और अब टिम क्या सोचता था कि अदर वाइल्ड एनिमल्स जो हैं और जो मिसचीफ मेकर्स हैं, मतलब जो शरारत करते थे, वो इस वुल्फ की प्रेजेंस से ऐसे ही डरते हैं, जबकि ये वुल्फ तो किसी को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं करता. ये तो मेरी फ्लॉक के भी चारों तरफ बैठा रहता है, ये तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करता. डे बाई डे ही बिगेन टू फील मोर एंड मोर रिलैक्स इन द प्रेजेंस ऑफ द वुल्फ. तो इस तरह से दिन बीतते गए और अब टिम को क्या लगने लगा कि वुल्फ से उसकी शीप को कोई खतरा नहीं है, तो वो रिलैक्स होने लगा प्रेजेंस ऑफ द वुल्फ. वुल्फ की प्रेजेंस होते हुए भी वो अब रिलैक्स रहने लगा. Now he also began to look upon the wolf as a guardian of his flock. अब उसे ऐसे लगने लगा कि जैसे कि वुल्फ क्या है, उसके फ्लॉक का गार्जियन है, मतलब एक ऐसा पर्सन है जो कि उसके वुल्फ की केयर के लिए उसने अपॉइंट किया हुआ हो. वन डे इन द मिडल ऑफ टेंडिंग, एक दिन जब वो अपनी शीप की टेंडिंग कर रहा था, अपनी शीप की केयर कर रहा था, a little boy came to the field where the flock were grazing and said to Tim. एक छोटा बॉय टिम के पास में आता है जहाँ पर कि उसके फ्लॉक क्या कर रही थी, ग्रेज कर रही थी, और आके टिम से कहता है, Your little lad had a fall and has hurt his leg. आपका जो लिटिल बॉय है, आपका जो छोटा बेटा है, वो क्या हो गया है, गिर गया है और उसके लेग पर लग गई है. टिम अंडरस्टूड दैट ही वॉज नीडेड एट होम अर्जेंटली. टिम को लगा कि उसे जल्दी ही क्या करना चाहिए, घर पर जाना चाहिए. टिम डिड नॉट हेजिटेट टू मेक अ डिसीजन टू लीव हिज फ्लॉक इन द फील्ड एंड गो बैक टू द फार्म टू अटेंड हिज सन. टिम को बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई ये डिसीजन लेने में कि वो अपनी शीप को वहीं, मतलब अपनी फ्लॉक को वहीं पर छोड़कर चला जाएगा और जल्दी से जाकर घर पर अपने बच्चे को, अपने बेटे को अटेंड करेगा. ही सेड टू द बॉय, उसने बॉय से कहा, नाउ दैट्स एन इमरजेंसी, आई एम कमिंग राइट अवे. अच्छा, ये तो इमरजेंसी हो गई, मैं भी जल्दी ही आता हूँ. ही वॉज श्योर ही कुड लीव हिज शीप फॉर अ वाइल सिंस द वुल्फ वॉज देयर टू कीप वॉच. वो इस बात से बहुत श्योर था कि वो कुछ देर के लिए अपनी शीप को वहाँ छोड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या था, वुल्फ था और वो उसकी शीप पे क्या कर रहा था, वॉच कर रहा था. सो लीविंग द शीप एंटायरली इन द चार्ज ऑफ द वुल्फ ही लेफ्ट. तो वुल्फ के चार्ज में अपनी शीप को वो छोड़कर वहाँ से चला जाता है. ही वॉज नॉट लॉन्ग इन रिटर्निंग बिकॉज ऑन रीचिंग होम ही सो दैट हिज सन हैड अ माइनर इंजरी which he was able to attend to at home. उसने वापस आने में ज़्यादा देरी नहीं लगाई, क्योंकि जब वो घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बेटे को थोड़ी सी चोट लगी है, जिसका कि उसका घर पर क्या कर दिया गया है, मतलब अच्छे से इलाज कर दिया गया. ही वॉज एबल टू अटेंड एट होम, ताकि उसको घर पर देख सकता था. हाउएवर ही हरीड बैक टू द फील्ड, हालांकि वो बहुत जल्दी ही फील्ड पर वापस जाता है. एज इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम टू राउंड अप, क्योंकि ये उसकी भेड़ों को, उसकी शीप को वापस से घर लाने का टाइम हो गया था. हिज फ्लॉक एंड लेट दैम
बैक टू द फार्म, और उन्हें वापस फार्म पे लाने का टाइम हो गया था, इसलिए उसने बहुत जल्दी जल्दी वापस आ गया। When he came back, जब वो वापस आया, what did he find? उसने क्या देखा? The wolf had eaten most of the flock and it was nowhere to be seen. Carcasses means dead body of the dead sheep lay around everywhere. उसने क्या देखा? The wolf had eaten most of the flock. वुल्फ ने उसकी बहुत सारी भेड़ों को खा लिया था। And it was nowhere to be seen, और वो कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसे सिर्फ क्या दिखाई दे रही थी? उसकी शीप की डेड बॉडीज हर जगह पे पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। Tim sat down in shock after witnessing the slaughter. टिम क्या होता है? शौक होकर वहाँ पर बैठ जाता है कि किस तरह से उसकी शीप को मार दिया गया है। स्लॉटर मतलब किल कर देना, मर्डर कर देना। विटनेसेस मतलब जो देखना। सर्व्स मी राइट, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ही मोन टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को कोसता है। After all, I entrusted the welfare of my flock to a wolf. क्योंकि मैंने क्या किया? मैंने अपने फ्लॉक की वेलफेयर, मैंने अपने फ्लॉक की अच्छाई के लिए, उनके सुरक्षा के लिए किसके ऊपर ट्रस्ट किया? एक वुल्फ के ऊपर, एक भेड़िए के ऊपर ट्रस्ट किया। इसलिए मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। He paid heavy price for his foolishness, क्योंकि उसे अपनी मूर्खता के लिए क्या करना पड़ा था? बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, उसे अपनी फ्लॉक को खोना पड़ा था। सो फ्रॉम दिस चैप्टर what we have learned? We learned that we should use our wisdom in danger. हमें खतरे के समय अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए। हर चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या हो सकता है, इसका रिज़ल्ट क्या होगा। ठीक है, अगर टिम समय रहते हुए सारी चीज़ें समझ जाता है कि ये तो वुल्फ की चालाकी है, कि वो क्या कर रहा है, उसे मिसगाइड कर रहा है, कि उससे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है टिम की फ्लॉक को, लेकिन उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या सोचना चाहिए कि वुल्फ तो हमेशा क्या होता है? डेंजरस होता है। इसलिए उसे अपनी फ्लॉक को वुल्फ के गाइडेंस में नहीं छोड़कर जाना चाहिए था, बल्कि अपने साथ ही अपनी अपनी शीप को ले जाना चाहिए था। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। टुडे आवर चैप्टर इज completed.